जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग ये बात करने वाले हैं कि मोशन के जो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास, उनमें क्या रिलेशन होता है। आपने 9th क्लास में वो रिलेशन पढ़ा हुआ है। चलिए मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ कि आपने पैरामीटर्स के बीच क्या क्या रिलेशंस पढ़े हुए हैं। तो आपने पहला रिलेशन ये पढ़ा हुआ है कि v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। फिर दूसरा रिलेशन आपने ये पढ़ा हुआ है कि यस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर होता है। और तीसरा रिलेशन आपने ये पढ़ा हुआ है कि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as होता है। ये इक्वेशन तभी वैलिड हुआ करते हैं जबकि हमारा a कांस्टेंट हो। a मतलब क्या है? एक्सीलरेशन। तो जब हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तभी हम लोग ये वाले इक्वेशन यूज कर सकते हैं। हम लोग इन इक्वेशंस को बोलते हैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन। इनका यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें कोई भी 3 पैरामीटर्स दिए गए हों और चौथे पैरामीटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो आसानी से हम लोग इन इक्वेशंस को यूज करके उस पैरामीटर की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करने वाले हैं। आज सिर्फ और सिर्फ ये बात करेंगे कि इन इक्वेशंस को किन किन मेथड से डिराइव कर सकते हैं। आज इनको डिराइव करना सीखेंगे। नॉर्मली हम लोग 3 मेथड यूज करते हैं इनको डिराइव करने के लिए, तो हम लोग उन तीनों मेथड की बात करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाएंगे काइनेमेटिक्स इक्वेशन फ्रॉम कैलकुलस मेथड। सबसे पहले हम लोग कैलकुलस मेथड से स्टार्ट कर रहे हैं। मान लेते हैं कि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं जो कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मोशन कर रही है। हमने जब उसको पहले देखा था तो उसकी वेलोसिटी है u, मतलब उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है। फिर हमने t टाइम बाद देखा। जब हम लोग इसको देखते हैं, पहले ऑब्जर्व करते हैं, तो उस कंडीशन में टाइम क्या है? 0 है। इनिशियल वेलोसिटी u हो गई। t टाइम बाद जब हम लोग देख रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी हो गई है v, तो उसको हम लोग बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, और वो क्या हो जाएगी? मेरी v हो जाएगी। टाइम कितना हो गया है मेरा? तो टाइम हो गया है t। जब हमने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो उस कंडीशन में मेरे लिए टाइम 0 रहेगा और उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u। हमने कुछ देर बाद देखा, कितनी देर बाद? तो t टाइम बाद देखा, तो उसकी वेलोसिटी हो गई है v। हमने उसको फाइनल वेलोसिटी बोला। अब उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हो गया होगा। मान लेते हैं कि इस t टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है s, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो गया? s हो गया। और उसका कांस्टेंट एक्सीलरेशन a है। एक्सीलरेशन क्या है? a है। आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है तभी वैलिड है जबकि हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। यहां पे लिख लीजिए कि वैलिड व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो तभी आपको ये इक्वेशंस लगाना है जो हम लोग अभी डिराइव करने वाले हैं। तो ये हो गया, जब हमने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी थी u, हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी बोला।
टाइम 0 था, t टाइम बाद हमने देखा तो उसकी वेलोसिटी हो गई है v और उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया है s। एक्सीलरेशन कितना है तो a कांस्टेंट एक्सीलरेशन है उसका। हम लोग तीनों इक्वेशन को डिराइव करेंगे, तीनों इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा इक्वेशन होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन होता है हमारे पास v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as। चलिए पहले इक्वेशन को हमें डिराइव करना है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करें वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आसानी से ध्यान रखा जा सकता है। देखिए मुझे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं लाना है, मतलब हम लोग ऐसा कोई भी फार्मूला यूज नहीं करेंगे जिसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा हो, क्योंकि हमें उसे लाना ही नहीं है। फिर यहाँ पे मुझे वेलोसिटी लाना है, दोनों वेलोसिटी लाना है, इनिशियल वेलोसिटी भी और फाइनल वेलोसिटी भी। टाइम लाना है और एक्सीलरेशन लाना है। तो हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt। a इक्वल टू क्या हुआ, dv अपॉन dt। ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है। हमने इसको बताया है आपको कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन आ जाता है। अभी हम लोग करेंगे क्या, dt को उधर साइड भेज देंगे, तो a dt इक्वल टू dv आ गया। अब हम लोग दोनों साइड इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमने दोनों साइड इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब हमें लिमिट रखनी पड़ेगी, तो टाइम की लिमिट देखिए। टाइम क्या है, जब हमने उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था तो उस कंडीशन में टाइम क्या था, 0 था। फिर हमने बाद में जब देखा तो टाइम t हो गया था। ये हो गई टाइम की लिमिट। अब देखिए वेलोसिटी की लिमिट रखना है, तो जब टाइम 0 था तो उस कंडीशन में वेलोसिटी क्या थी, u थी। तो टाइम 0 तो वेलोसिटी u, और जब टाइम t हो गया है तो फिर वेलोसिटी क्या हो गई है, v। हमने ये लिख लिया v। अब इसको सॉल्व कर देंगे और आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए सॉल्व करें हम लोग। तो a कांस्टेंट है मेरा, और अगर a कांस्टेंट है तो ये बाहर चला जाएगा 0 से t, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे dt। ये इक्वल टू हो गया, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे dv और लिमिट लगा देंगे तो u से v। अब ये a लिखा रहने दीजिए, और जब आप dt को इंटीग्रेट करेंगे तो t आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग लिमिट लगा देंगे 0 से t, और ये बराबर हो जाएगा, जब आप यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये भी आ जाएगा और u भी। हमने आपको सिखाया इंटीग्रेशन में कि अगर यहाँ पे dx लिखा है और आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे क्या था, dt है तो इंटीग्रेट करेंगे t आ गया, यहाँ पे dv है इंटीग्रेट किया हमने v आ गया। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको आगे बढ़ा देंगे, तो ये हुआ मेरा a, इस t की जगह ये t लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, इस t की जगह ये 0 लिखेंगे तो ये आ गया, बराबर इस b की जगह ये v लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, इस b की जगह ये u लिखेंगे तो ये आ गया मेरा u। अभी इसको सॉल्व कर देंगे तो a t इक्वल टू v माइनस का u हो जाएगा। u उधर साइड अगर जाए तो u उधर साइड जाने पे क्या आ जाएगा, v इक्वल टू u उधर साइड चला गया तो u प्लस at हो जाएगा। यही हमारे पास पहला इक्वेशन आ चुका है। ये इस तरीके से हमने इसको डिराइव कर लिया। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन डिराइव करना सीखेंगे। इसको मिटा दें, यहाँ पे लिख लो 0 और यहाँ पे लिख लो t। ये टाइम लिखा है ना कोष्टक पे। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हमें डिस्प्लेसमेंट लाना है, कैसे भी करके क्या लाना है, डिस्प्लेसमेंट लाना है और एक्सीलरेशन भी लाना है। यहाँ पे कौन सा टर्म मिस है, तो फाइनल वेलोसिटी मिस है यहाँ पे।
भी नहीं है। हम लोग करते क्या हैं, अगर वेलोसिटी का फार्मूला लगा रहे हैं, अगर हम लोग वेलोसिटी का फार्मूला निकाल रहे हैं तो फिर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, लेकिन एक्सीलरेशन छूट जाएगा हमारा। हम लोग कैसे करें इसको, तो देखिए कैसे किया जा सकता है। यहां पे हम लोग कर क्या रहे हैं, A = dv/dt कर रहे हैं। एक्सीलरेशन मेरा आ गया, dv/dt आ गया। टाइम तो है, मुझे वेलोसिटी हटाना है। अगर मैं v लेके चलूं तो देखो v = क्या आ जाएगा, ds/dt। हाँ, ये लगाया जा सकता है। v = क्या आ गया, ds/dt आ गया। अब ds को मैं उधर साइड लेके जाऊंगा, ds को उधर साइड लेके जाऊं, ये dt को उधर साइड लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा v dt = इधर साइड आ गया s। अब हम लोग करेंगे क्या, दोनों साइड इसको इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए हमने इंटीग्रेट कर दिया। अभी आप देखिए कि मुझे यहाँ पे भी नहीं लाना है, भी कहीं पे नहीं लाना है, तो मैं करूँगा क्या, यहाँ से भी को हटा दूंगा। यहाँ से जब हम लोग भी को हटा देंगे तो ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं भी की जगह, u + at, और ये हो जाएगा मेरा dt। ये इंटीग्रेशन हो गया ds। अभी हम लोग लिमिट भी लगाने वाले हैं। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट की लिमिट क्या रखी जाए। जैसे मान लीजिए कि ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं ना। मान लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मेरी, जब t = कितना था, 0 था, टाइम 0 था, तो इस कंडीशन में मेरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे थी। पोजीशन मान लेते हैं कि इसकी पोजीशन थी s0 और इस कंडीशन में वेलोसिटी थी u। जब हमने t टाइम बाद देखा तो मेरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच चुकी है और ये हो गया है पोजीशन s1, और इस कंडीशन में वेलोसिटी है v और टाइम हो गया है t। पहले 0 टाइम था, अब t टाइम है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने s लिखा है यहाँ पे। तो कैसे आया होगा, जब हमने s1 माइनस का s0 किया होगा तब मेरा s आया रहा होगा। ये क्लियर। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अगर करेंगे तभी डिस्प्लेसमेंट आएगा। हमने डिस्प्लेसमेंट को s माना है, मतलब s1 माइनस s0 की वैल्यू यस रही होगी। हम लोग बाद में इसका यूज़ करने वाले हैं, अभी आप इसको नोट कर लीजिए कि s1 माइनस s0 = 0 रहा होगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ s1 माइनस का s0 = कितना, s। अभी हम लोग बाद में यूज़ कर लेंगे। जहाँ पे s0 क्या है, तो s0 इनिशियल पोजीशन है और s1 फाइनल पोजीशन है। डिस्प्लेसमेंट की लिमिट रखें आप, पोजीशन की लिमिट, तो पोजीशन पहले s1 है, फिर बाद में s0 है, फिर s1 हो गई है। टाइम की लिमिट रखिए आप, तो ये 0 टाइम है, फिर बाद में कितना हो गया, t टाइम हो गया। बस आपको इंटीग्रेशन कर देना है, आंसर आ जाएगा। चलिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 0 से t, dt अंदर साइड जाएगा तो यहाँ पे हो गया ये, प्लस यहाँ पे भी लिमिट लगा देंगे हम लोग 0 से t, और ये हो जाएगा a t dt। ये = हो गया, यहाँ पे हम लोग s0 और s1 लिख देंगे, ये हो गया मेरा ds। अब देखिए u मेरा कांस्टेंट है। जब हमने उस ऑब्जेक्ट को देखा था तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, u थी, और ये कांस्टेंट रहने वाली है, इसलिए हम लोग u को बाहर कर देंगे। लेकिन भी कांस्टेंट नहीं होगा, उसकी चर्चा आगे हम लोग करने वाले हैं। u हमने बाहर कर दिया, तो ये 0 से t और ये हो जाएगा dt, प्लस आ जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रेट करेंगे 0 से t, और a यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, a बाहर निकल गया तो t dt। ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग s0 और s1 लिखा रहने देते हैं, ये s0 और ऊपर साइड s1 लिखा है, और ये हो गया ds। इतना हो गया। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो u लिखा रहने दीजिए आप,
dt को इंटीग्रेट करेंगे तो t आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग ये लिमिट लगा देंगे 0 से t, फिर प्लस लगाएंगे और a लिखा रहने दीजिए आप। t को इंटीग्रेट करेंगे dt के रिलेटिव में तो t स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। हमने इंटीग्रेशन करना सिखाया आपको, 0 से ये t हो गया, ये इक्वल टू हो जाएगा ds को इंटीग्रेट करेंगे तो s आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन लगा देंगे s0 से s1। अब इसको सॉल्व करना है तो ये हो गया u, t की जगह ये t रखेंगे आप, फिर माइनस लगाएंगे, इस t की जगह 0 रखेंगे तो ये हो गया 0, फिर प्लस करेंगे आप a बाई 2 बाहर है कर दीजिए। यहाँ पे कितना बचा t स्क्वायर और यहाँ पे 0 से t, ये इक्वल टू s की जगह s1 लिखेंगे आप, फिर माइनस करेंगे, इस s की जगह s0 लिखेंगे आप, ये हो गया मेरा। इसको आगे बढ़ाएंगे तो u, t माइनस 0 तो t, फिर प्लस a बाई 2 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा तो इस t की जगह ये t लिखेंगे तो t का स्क्वायर, फिर माइनस इस t की जगह 0 लिखेंगे तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू s1 माइनस का s0, s1 माइनस s0, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट बता रहा है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने माना है s, तो ये हो गया s। आ तो गया ना, u t प्लस 1/2 a और यहाँ पे t स्क्वायर है तो ये t स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 0 स्क्वायर तो खत्म, बराबर s। आगे पीछे लिख लीजिए तो s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ये मेरा आ गया दूसरा इक्वेशन। आसानी से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब हम लोग तीसरा इक्वेशन निकालने वाले हैं। चलिए तीसरा इक्वेशन निकाला जाए। यहां पे देखिए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपको सोचना पड़ेगा पहले कि हम लोग स्टार्ट कहां से करें। तो देखिए अगर मैं v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी कर देता हूं तो क्या आ जाएगा मेरा, यहां पे टाइम आ जाने वाला है, ठीक है, और टाइम मुझे नहीं चाहिए इस बार, तो मैं टाइम को हटाना चाहूंगा। यहां से टाइम नहीं हट सकता है तो ये वाला मैं यूज नहीं करने वाला हूं। लेकिन अगर मैं एक्सीलरेशन का फार्मूला यूज करूं, a इक्वल टू लिखूं डी वी अपॉन डी टी, तो यहां से मैं टाइम को हटा सकता हूं। देखिए कैसे, डी वी अपॉन डी टी लिखा गया है, आप कीजिए क्या, ऊपर नीचे डी एस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डी वी अपॉन डी एस डी टी ये हो गया और यहाँ पे हमने कर दिया डी एस अपॉन डी एस, डी एस से डी एस कट जाएगा और वही रहेगा। अब हम लोग कर क्या रहे हैं, इस डी टी को यहाँ ला रहे हैं और डी एस को वहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो a इक्वल टू डी वी अपॉन डी एस ये हो गया और मल्टीप्लाई करेंगे डी एस अपॉन डी टी, है ना। आप ऐसा समझ सकते हैं कि डी एस से डी एस कट जाएगा तो डी वी अपॉन डी टी बचा रहेगा, वही आ जाएगा, लेकिन कटता नहीं है, वो मैथ में आप लोग पढ़ेंगे, ये प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन में, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, a इक्वल टू डी वी अपॉन डी एस लिखा रहने दीजिए आप, और डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू पुट कर दीजिए। डी वी अपॉन डी टी क्या होता है, v होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो हमने ये भी कर दिया। अब देखिए टाइम मेरा हट चुका है, यहाँ पे कोई भी टाइम का टर्म नहीं है, वही हमें करना था। अगर मैं ये लेके चलता v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, तो फिर मैं टाइम को हटा नहीं सकता था, इसीलिए हमने ये लेके चला। अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, डी एस को उधर साइड भेज देंगे, v को आगे रखेंगे, तो a डी एस बराबर v डी वी, और आपको यहाँ पे इंटीग्रेट कर देना है। सिंपल हो गया अब मेरा काम। लिमिट लगानी है आपको, तो लिमिट लगाते आपसे बन जाएगी। यहाँ पे पोजीशन की लिमिट लगानी है, तो हमने क्या माना था कि पहले पोजीशन s1 है, s0 है, फिर बाद में पोजीशन s1 है। वेलोसिटी देखिए आप, वेलोसिटी में चेंज कैसे आया, तो पहले वेलोसिटी थी 0, फिर सॉरी पहले वेलोसिटी थी u, फिर बाद में वेलोसिटी है v। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे।
एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, बाहर निकल के आ जाएगा, ये हो गया मेरा, और S0 S1 ये हो जाएगा ds इक्वल टू ये इंटीग्रेशन u से v और यहाँ पे आ जाएगा v dv। इंटीग्रेट करेंगे आप तो यहाँ पे a हो गया और ds को इंटीग्रेट करेंगे तो यस S0 S1 बराबर, यहाँ पे v को आप इंटीग्रेट करेंगे तो v स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पे आ जाएगा u से v। चलो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से a हुआ, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं S1 माइनस का S0, क्योंकि S की जगह S1 लिखा फिर माइनस लगाया, S की जगह S0 लिखा, ये आ गया, बराबर v की जगह ये भी लिखेंगे, 1/2 बाहर कर दे रहे हैं, 1/2 हमने बाहर कर दिया तो यहाँ पे बचा v स्क्वायर और ये आ गया मेरा u और यहाँ पे आ गया v। इस v की जगह ये भी लिखेंगे फिर माइनस लगाएंगे, इस v की जगह u लिखेंगे। a ये क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, टोटल डिस्प्लेसमेंट यस हो गया मेरा, इक्वल टू 1/2 लिखा रहने दीजिए आप, v की जगह ये भी रखेंगे तो v स्क्वायर माइनस इस v की जगह u रखेंगे तो u का स्क्वायर, ये हो गया, 2 इधर साइड जाएगा तो 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर हो गया। u स्क्वायर मैं उधर साइड लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू ये प्लस में उधर साइड चला जाएगा तो u का स्क्वायर प्लस का 2as, ये मेरा हो गया फाइनल लास्ट वाला इक्वेशन। हमने इस प्रकार तीनों इक्वेशन को डिराइव कर लिया है, आसानी से किया जा सकता है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि शुरुआत कहाँ से करनी है और शुरुआत कैसे करनी है वो आपको इक्वेशन से पता चल जाने वाला है। हम लोग थोड़ा सा देख लें कि कैसे पता चलेगा हमें। देखिए, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करना था तो हमने किस तरीके से उसको स्टार्ट किया था। यहाँ पे मुझे यस का टर्म नहीं लाना था, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा था a इक्वल टू dv अपॉन dt, क्योंकि s का टर्म है ही नहीं। अब यहाँ से आपने शुरुआत कर दिया, dt को उधर साइड लाएंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, पहला वाला सिंपल से हल हो जाएगा। फिर देखिए दूसरे वाले को हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें, तो अगर मैं दूसरे वाले को s बराबर ये v बराबर ds अपॉन dt से स्टार्ट करता तो मेरे पास एक्सीलरेशन नहीं आता, फिर एक्सीलरेशन को लाना पड़ता, इसलिए हमने यहीं से स्टार्ट किया था दूसरे वाले को भी। a बराबर dv अपॉन dt आ गया था, फिर हमने dt को उधर साइड किया था और इंटीग्रेट कर दिया था। दूसरा वाला कहाँ से स्टार्ट किए थे हम लोगों ने दूसरा वाला यहाँ से स्टार्ट किया था शायद, v बराबर ds अपॉन dt, हाँ यहीं से स्टार्ट किया रहा होगा ना, देख लेना कहाँ से स्टार्ट किया था तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलो, तो ये मेरे पास हो गई कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड की सहायता से हम लोगों ने तीनों इक्वेशन को डिराइव करना सीखा है। अब बुक में होता क्या है कि S0 की वैल्यू 0 लेके चलता है वो, और S1 की वैल्यू S बोल देता है। मतलब मेरी जो ऑब्जेक्ट थी पहले यहाँ पे थी S0 पे, फिर बाद में S1 पे थी। बुक में करते क्या है वो कि S0 की जगह वो 0 पुट कर देते हैं, मतलब 0 से ही लेके चलते हैं। इनिशियल पोजीशन 0 और फाइनल पोजीशन S, तो S माइनस 0 करेंगे तो उनका S आ जाया करता है, इसलिए डायरेक्टली वो S यूज करते हैं। लेकिन ये किसी खास कंडीशन पे ही है, जब मेरी ऑब्जेक्ट 0 पे हो, इसलिए हमने S0 लेके चला है। ये जनरल कंडीशन है S0। चलो इसको मिटाते हैं हम लोग। अब बात करते हैं VT ग्राफ की हेल्प से कैसे काइनेमेटिक्स इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, उनको डिराइव किया जा सकता है। काइनेमेटिक्स इक्वेशन फॉर्म VT ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
इसको हम लोग शॉर्टकट में VT ग्राफ भी बोलते हैं, VT ग्राफ। तो ये जो VT ग्राफ है ये तभी आपको समझ में आएगा जब आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है। इंटीग्रेशन में हमने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई भी y का फंक्शन है x के फॉर्म में, ठीक है, y और x में रिलेशन बताया गया है। तो फिर अगर मैं y-x कर्व खींचूं, ये x है मेरा, ये y है, तो y-x कर्व खींचूं तो मान लीजिए कि y-x कर्व ऐसे आ रहा है। तो अगर मैं y dx करता हूं तो फिर ये जो निकल के आया करता है वो एरिया रहा करता है। और कहाँ का एरिया रहता है? तो वो ये वाला एरिया रहा करता है। ये y-x कर्व x के साथ जो एरिया कवर करता है वो ये निकल के आया करता है। y dx का अगर इंटीग्रेशन कर दें तो ये वाला एरिया हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। वही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। हमारे पास एक VT ग्राफ दिया रहेगा और हम लोग यहाँ से फिर इक्वेशंस को निकालना सीखने वाले हैं। यहाँ पे भी वही हो जाएगा कि इनिशियल वेलोसिटी मेरी u रहेगी, फाइनल वेलोसिटी v रहेगी। जीरो टाइम पे हम लोग देखेंगे तो उस कंडीशन में वेलोसिटी u है, t टाइम बाद देखेंगे तो v हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट s हो जाएगा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन a हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी मेरी? इनिशियल वेलोसिटी मेरी हो जाएगी u और टाइम क्या है? 0 है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी मेरे पास v और टाइम क्या हो जाएगा? t। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरे पास s हो रहा है और हमने मान लिया कि ये जो एक्सीलरेशन है उस ऑब्जेक्ट का तो वो एक्सीलरेशन है a। इतना हमने मान लिया है। तो VT कर्व से हम लोग आसानी से उन इक्वेशंस को डिराइव करना सीखेंगे। देखिए, उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है u और फाइनल वेलोसिटी है v। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग उस ऑब्जेक्ट का VT ग्राफ बनाएंगे तो VT ग्राफ मुझे कुछ ऐसा मिलने वाला है। अगर ये टाइम हो, ये v हो, तो मुझे VT ग्राफ ऐसा मिलेगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है। कुल मिला के यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वो u रहेगी। हमने t टाइम बाद देखा तो उसकी वेलोसिटी v हो गई है। तो कुल मिला के ये जो वेलोसिटी आ रही है, मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये वाली वेलोसिटी ये हो जाएगी, ये हो जाएगी v। ठीक है, ये उधर साइड क्या है? वेलोसिटी है मेरा, वेलोसिटी। ये ऊपर साइड वेलोसिटी बता रहा है और इधर साइड ये टाइम बता रहा है। इनिशियल वेलोसिटी u थी तो हमने यहाँ पे देखा ये वेलोसिटी u। कर्व बना रहे हैं तो कर्व मुझे स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो अगर मैं उस ऑब्जेक्ट का VT ग्राफ खींचूंगा तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। ऐसी मुझे स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इनिशियल वेलोसिटी u है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और फिर फाइनल वेलोसिटी v हो गई है। अगर मैं यहाँ से एक ऐसी लाइन खींचूं और ये वाला एरिया निकालूं तो ये एरिया मेरा डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा। हमने आपको बताया है, इसके पहली वाली वीडियो में ही हमने आपको ये बताया है कि अगर मैं भी dt को इंटीग्रेट करता हूं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल के आता है, जिसको अभी हम लोग s लिख रहे हैं। v dt और अगर इंटीग्रेट किया जाए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल के आता है। जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया हुआ है। अब अगर मैं इंटीग्रेशन से देखूं तो v dt का इंटीग्रेशन क्या बताएगा? एरिया बताएगा। जैसे अभी हमने आपको बताया कि भाई y dx ये इक्वल टू होता है एरिया, और यहां पे क्या लिखा गया है? v dt। v dt को अगर सॉल्व करेंगे तो ये एरिया निकल के आ जाएगा।
कौन सा एरिया रहेगा, ये वाला एरिया रहेगा। बस फर्क इतना है कि y की जगह भी आ गया है और x की जगह t आ गया है, टाइम आ गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया आएगा, और हमें ये पता है कि इसको सॉल्व करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। कुल मिला के ये बराबर हो गया एरिया के, और एरिया बराबर हो गया डिस्प्लेसमेंट के। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब ये इसके बराबर। ये वाला जो एरिया है ये क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो यहां से आपको ये भी ध्यान रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो कर्व होता है वो टाइम एक्स के साथ, टाइम एक्सिस के साथ जितना एरिया कवर करता है वो उस ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है। वीटी कर्व टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया कवर करता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। यही लॉजिक आज हम लोग यूज करने वाले हैं। ये टोटल एरिया निकाल देंगे तो ये टोटल एरिया क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। बस टोटल एरिया डिस्प्लेसमेंट आएगा। अगर इतना बन गया तो फिर मान लीजिए कि पूरा का पूरा इक्वेशन आपको निकालते आने लगा। हम लोग पहला इक्वेशन निकालने वाले हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। कैसे निकालेंगे उसको, तो देखिए यहां से यहां तक की लेंथ हो जाएगी मेरी v, ठीक है, ये वाली लेंथ v हो गई, और यहां से यहां तक की लेंथ हो जाएगी मेरी u। इतना क्लियर। पहले टाइम मेरा 0 था, ये देखिए टाइम एक्सिस है, तो जब u है तो टाइम 0 है, और यहां पे क्या हो जाएगा, t टाइम हो जाएगा जब उसकी वेलोसिटी v हो गई है। अब हम लोग ये जानते हैं कि अगर मैं a निकालना चाहता हूँ, एक्सीलरेशन निकालना चाहता हूँ, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू कितना होता है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये जो एक्सीलरेशन होगा वो एवरेज एक्सीलरेशन होगा। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू v2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है मेरी फाइनल वेलोसिटी, तो ये हो गया v माइनस इनिशियल वेलोसिटी तो u है, ये हो गया u अपॉन t2। बाद वाला टाइम क्या है, तो बाद वाला टाइम है t, ये t, और इनिशियल टाइम क्या है, 0 है। आप या तो ये वैल्यूज यहां से देखिए या फिर यहां से देखिए। v2 फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, तो हमने v माइनस यू लिखा। t2 क्या है, t है, और t1 क्या है, 0 है, तो हमने ये कर दिया। इसको सॉल्व कर दीजिए तो a बराबर v माइनस यू अपॉन t हो गया, t उधर साइड जाएगा तो at हो गया बराबर v माइनस यू आ गया, u उधर साइड जाएगा तो at प्लस का u बराबर v, वही तो आ गया v बराबर u प्लस at। ये हमने पहला इक्वेशन ला लिया है। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन डिराइव कर लें। चलिए दूसरा इक्वेशन हम लोग डिराइव कर रहे हैं। हमें दूसरा इक्वेशन में क्या लाना होता है, s लाना होता है। लिख लेते हैं हम लोग, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये हमें बनाना है। डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, तो हम लोग कर क्या रहे हैं, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ये पूरा का पूरा एरिया निकालेंगे। ये जो टोटल एरिया है मेरा, इस एरिया को मैं निकाल दूंगा तो डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। ये एरिया मैं करता क्या हूं, इसको दो हिस्सों में तोड़ लेता हूं। यहां से हमने इसको दो हिस्सों में तोड़ लिया। अब ये वाला एरिया निकाल देंगे और ये वाला एरिया निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल एरिया निकल के आ जाएगा, और टोटल एरिया डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। क्लियर। चलो, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा, टोटल एरिया। टोटल एरिया, ये वाला एरिया जोड़िए, फिर प्लस कीजिए, ये वाला एरिया जोड़िए, यहां से स्टार्ट कीजिए। यहां पे आपको एक आयत बन रहा है। ये वाली लेंथ क्या हो गई, t। ये यहां पे देखिए, यहाँ पे t है तो ये लेंथ t हो गई, ये वाली लेंथ u हो गई। तो आयत का एरिया क्या निकल के आ जाता है, लेंथ टू ब्रेथ, तो u गुणे t हो जाएगा, ut। फिर प्लस ये वाला एरिया अब आपको निकालना है, तो यहाँ पे राइट ट्रायंगल बन रहा है। राइट ट्रायंगल में क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, 1/2 हाइट अपॉन हाइट इंटू बेस होता है, 1/2 हाइट इंटू बेस हुआ करता है।
वही हम लोग यहाँ पे करेंगे 1/2 हाइट, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है, टोटल लेंथ है v, ये वाली लेंथ है u, ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी v माइनस यू, ये हो गया मेरा v माइनस यू। बेस ये वाली लेंथ कितनी है, तो ये वाली लेंथ है t, ये हो गया मेरा t। इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा s बराबर यू टी प्लस 1/2। देखिए यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, v को हटा रहा हूँ, v मुझे नहीं लाना है तो v मुझे हटाना पड़ेगा। v कैसे हटाया जा सकता है, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन डिराइव किया है कि v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। अभी मुझे v को हटाना है तो v की जगह हम लोग ये वाला इक्वेशन पुट कर लेंगे, v की जगह ये लिख लीजिए u प्लस ए टी और ये माइनस का हो गया u और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे t। s बराबर यू टी प्लस 1/2। अब करेंगे क्या हम लोग कि u से u काट देंगे, ये हुआ ए टी और ये t का गुणा यहाँ पे हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर, यही लाना था मुझे। s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये आ गया। आसानी से हम लोग इसको भी कर पा रहे हैं। टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो बराबर होता है इस एरिया के। आपको ये वाला पूरा का पूरा एरिया निकाल देना है और उसको बराबर कर देना है डिस्प्लेसमेंट के, सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं, लास्ट वाला। लास्ट वाला क्या इक्वेशन होता है, तो लास्ट वाला इक्वेशन हुआ करता है मेरे पास v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as। इसको हमें डिराइव करना है। इसको कैसे डिराइव किया जा सकता है, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे डिराइव कर सकते हैं। फिर से हम लोग s लेके चलते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। s बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी टोटल एरिया, टोटल एरिया। डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको, ये वाला टोटल एरिया निकालना है। फिर से वही करेंगे आप, इसका एरिया निकाल देंगे प्लस इसका एरिया निकाल देंगे तो नीचे वाले का एरिया क्या हो जाया करता है यू टी, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ यू टी, प्लस इसका एरिया क्या हो जाया करता है तो 1/2, इसकी हाइट तो v माइनस यू और ये वाली लेंथ तो ये हो जाएगा t। अभी मुझे यहाँ पे t हटाना है। देखिए यहाँ पे t नहीं है, t मुझे हटाना है। t हटाने के लिए हम लोग करते क्या है, t हटाने के लिए हम लोग यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेते हैं। u को आप उधर साइड भेजिए तो v माइनस यू बराबर हो जाएगा ए टी। t की वैल्यू निकालना है तो a को भी इधर साइड भेज दीजिए तो ये हो गया ये t इक्वल टू आ गया v माइनस यू अपॉन ए। t की जगह हम लोग ये पुट कर लेंगे तो s बराबर हो गया मेरा u, t को हटाना है आपको तो ये लिख लीजिए v माइनस यू अपॉन ए, फिर प्लस 1/2 v माइनस यू लिखा रहने दीजिए और t को हटाना है तो फिर से वो वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए। सॉल्व कर लेंगे बस। s बराबर हम लोग करें क्या, क्या कर लें, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को। चलो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ से आ जाएगा मेरा u भी, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का यू स्क्वायर अपॉन ये आ गया a, फिर प्लस करेंगे। यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा u माइनस भी मतलब u माइनस भी का होल स्क्वायर है। तो जब आप u माइनस भी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर माइनस का 2u भी मिलेगा, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इतना ही मिलने वाला है और नीचे हो जाएगा मेरा 2a। इतना हो गया। अब हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे तो s बराबर, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो बटे में आ जाएगा मेरा 2a। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो 2u भी माइनस का 2u स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई तो सेम वही v स्क्वायर प्लस का u स्क्वायर माइनस का 2u भी।
ये खत्म, 2a को उधर साइड भेज दीजिए आप। 2a जब उधर साइड जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2as, ये बराबर हो गया। अभी हम लोग करेंगे क्या, माइनस का 2u² है और प्लस का u² है, मतलब माइनस का u² बचा अभी, फिर प्लस का v², यही बचेगा, बाकी सब खत्म हो गया। u² को उधर साइड रखिए आप, तो ये आ गया आपका 2as बराबर u², ये प्लस का u² बराबर v²। हमने इसको इधर साइड कर दिया, तो 2as प्लस का u² इक्वल टू v², और यही है तीसरा इक्वेशन। आगे पीछे अगर कर लेंगे तो मिल जाएगा v² बराबर u² प्लस का 2as, और ये लास्ट इक्वेशन है हमारे पास। तो इस तरीके से हमने VT ग्राफ की हेल्प से आसानी से ये पता कर पाते हैं कि इन इक्वेशंस को कैसे डिराइव किया जाता है। ये तभी आ सकता है आपसे जब आपको इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो, कि जब हम लोग v dt को इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला एरिया निकल के आएगा, और हमने लास्ट लेक्चर में ही ये देखा है कि v dt को जब इंटीग्रेट किया जाता है तो डिस्प्लेसमेंट आया करता है। तो क्या हो गया कि डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गया एरिया के, क्योंकि v dt का इंटीग्रेशन एरिया के बराबर होता है और v dt का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है एरिया के। तो हम लोग यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या लिख लेंगे, एरिया, और आसानी से निकाल लेंगे। चलो ये हम लोग मिटाएं, और फिर नॉर्मल फार्मूले की मेथड से हम लोग आसानी से अब तीनों इक्वेशन को डिराइव करना सीखने वाले हैं। कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो फार्मूला वाला मेथड यूज करने वाले हैं। मिटा दें इसको, चलो बाकी दो ही मेथड होती हैं, तीसरा हम लोग फार्मूले की हेल्प से आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलो तीनों इक्वेशन को हमें डिराइव करना है। v बराबर u प्लस at लाना है, s बराबर ut प्लस 1/2 at² लाना है, और v² बराबर u² प्लस 2as लाना है। तीनों को लाना है। पहले से हम लोग शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एवरेज एक्सीलरेशन का फार्मूला लगा लेंगे कि a इक्वल टू होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। a इक्वल टू क्या हो गया, v2 फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है, माइनस v1 इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, अपॉन t2 बाद वाला टाइम t है, माइनस t1 पहले वाला टाइम 0 है। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो v माइनस u अपॉन t आ गया, t उधर साइड गया तो at बराबर हो गया v माइनस का u उधर साइड गया तो at और प्लस का u बराबर हो गया v। ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया। इस तरीके से हम लोग इसको कर पाएंगे। चलो अब हम लोग दूसरा इक्वेशन निकालने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट मुझे लाना है, तो इस बार मैं करता क्या हूं, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा v एवरेज इक्वल टू क्या हो जाता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये होता है मेरा v एवरेज का फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर मैं टाइम को उधर साइड लेके जाऊं तो मुझे ये मिलेगा कि v एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हो रहा है, यस हो रहा है, तो मैं यस लिखे दे रहा हूँ, बटे टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम लगा मुझे t। इसको मैं उधर साइड लेके जा रहा हूँ तो क्या मुझे मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू v एवरेज इंटू टाइम। अब मुझे v एवरेज की वैल्यू फाइंड करनी है और इसको सॉल्व कर देना है। तो v एवरेज कैसे निकल के आएगा, यहाँ पे मेरा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है उस कंडीशन में v एवरेज मेरा कुछ ऐसे निकल के आया करता है
कि v एवरेज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मतलब u प्लस फाइनल वेलोसिटी मतलब v बटे 2। जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो तभी v एवरेज इक्वल टू इतना होगा। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो v एवरेज की वैल्यू ये नहीं होगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अभी हम लोग जो इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं, इस पूरे लेक्चर में हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं हुआ तो जितना बार हम लोग अभी कर डाले वो कुछ काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। कोई भी इक्वेशन हम लोग नहीं निकाल सकते हैं अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तब। तो जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो उस कंडीशन में v एवरेज इक्वल टू इतना होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। यहाँ से आप इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे तो यस बराबर आपको मिल जाएगा v एवरेज की वैल्यू u प्लस v अपॉन 2 और इनटू में t कर लेंगे हम लोग। अब मुझे यहाँ पे एक्सीलरेशन लाना है, एक्सीलरेशन लाना है और v को हटाना है, तो v की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे। 2 उधर साइड जाएगा तो 2s हो जाएगा बराबर यहाँ पे होगा u प्लस v की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो v की वैल्यू हमने ये डिराइव की हुई है u प्लस at और यहाँ पे हम लोगों ने t कर लिया, t का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2s इक्वल टू ये हो गया u प्लस, रुकिए ये जो कोष्टक रहेगा वो पूरे में रहेगा ना, ये हमने u लिखा प्लस v की जगह ये हो गया और बड़े में ये t का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ut प्लस at स्क्वायर, ut जोड़ देंगे आप तो 2ut हो जाएगा। मिटा रहे इसको ना, ये मेरा हो गया 2s इक्वल टू ut मतलब 2ut प्लस at स्क्वायर। 2 को मैं इधर साइड भेज रहा तो यस बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 इधर साइड आएगा तो इसके ही बटे आएगा, इसके ही बटे आएगा तो 2ut बटे 2 प्लस at स्क्वायर बटे 2। 2 से 2 मर गया तो यस बराबर बचा ut प्लस 1/2 at स्क्वायर और ये मेरा सेकंड इक्वेशन डिराइव हो गया। अगर मुझे थर्ड इक्वेशन लाना है, थर्ड इक्वेशन डिराइव करना है तो वहाँ पे मुझे t को हटाना पड़ता है, तो हम लोग t को हटाने वाले हैं। यहीं पे हम लोग t की वैल्यू पुट कर ले रहे हैं और आंसर निकल के आ जाएगा, ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। t की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ से t की वैल्यू निकालिए, t इक्वल टू आपको मिल जाएगा v माइनस यू अपॉन a, अभी हमने इसको निकाला था ना, तो यहाँ पे पुट कर देंगे s बराबर u और t की वैल्यू हो जाएगी v माइनस यू अपॉन a, फिर प्लस करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 1/2 और ऊपर साइड a रहेगा और यहाँ पे t स्क्वायर की वैल्यू तो v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, इतना आ गया। अभी हम लोग करेंगे क्या, s बराबर इसको अंदर साइड लाएंगे तो u भी माइनस का u स्क्वायर अपॉन a हो गया, ये प्लस हो जाएगा 1/2 ये आ गया। अब देखिए ये जो स्क्वायर है ये ऊपर साइड भी जाएगा और नीचे साइड भी जाएगा, तो ऊपर साइड a लिखा हुआ है बटे ये a का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो गया मेरा a का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा v माइनस यू का होल स्क्वायर। ये हमने a स्क्वायर को ये बटे में कर दिया और इसका होल स्क्वायर ये कर दिया। अब यहाँ से यस बराबर मेरा आ गया u v माइनस का u स्क्वायर अपॉन a प्लस 1/2, यहाँ a है ये स्क्वायर है तो स्क्वायर से ये a खत्म तो बटे में बचा a और ऊपर साइड बचा v स्क्वायर v माइनस यू का होल स्क्वायर, ये इतना आ गया है। अब हमने जो लास्ट मेथड करी थी, लास्ट मेथड में हमने जो लास्ट इक्वेशन डिराइव किया था उसमें यही आ रहा था, फिर हमने इन दोनों को ऐड किया था तो लास्ट में ये इक्वेशन निकल के आ गया था, तो वहाँ से आप इसको देख के कर सकते हैं। आपको करना क्या है, ये वाला फॉर्मूला खोल देना है और दोनों को ऐड कर देना है तो आपको लास्ट में ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। सेम यही लाइन आ रही है जब हमने VT ग्राफ की हेल्प से तीसरा इक्वेशन डिराइव किया था, तो आप वीडियो को पीछे करके देख भी सकते हैं।
तो आई होप कि आपको इस छोटे से वीडियो में काफ़ी कुछ मदद मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।